यरोमन अन्यंगाश्मिका। हेलो एवरीवन। दोस्तों, यूँ तो आपकी बीटीएस से ना जाने कितनी यादें जुड़ी होंगी, लेकिन 14 जून 2022 एक ऐसी डेट है जो बीटीएस आर्मी शायद कभी ना भूल पाए, क्योंकि यही वो दिन है जब बीटीएस आर्मी एक पल के लिए सांस लेना भूल गई थी और जैसे बीटीएस ने उनकी जिंदगी में तूफान ला दिया था। और अब तक आर्मी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाई है कि कुछ टाइम के लिए ही सही, लेकिन बीटीएस अलग हो गए हैं। वहीं इसके बाद से हर दिन बीटीएस से रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज वायरल हो रही है, या कहें कि बीटीएस हेटर्स को फिर से बीटीएस मेंबर्स की इमेज खराब करने का एक और मौका मिल गया है। तो ऐसी ही एक न्यूज कल से वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि बीटीएस ने आपसी झगड़े की वजह से अलग होने का फैसला लिया है। तो अब हम आपको इस वायरल होती न्यूज की सच्चाई डिटेल में बताएं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, जिससे बीटीएस की कोई भी लेटेस्ट न्यूज आपसे मिस ना हो। दोस्तों, जैसा कि मैं लास्ट 2 डेज से बीटीएस के हाइट हेयर्स की बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ और इस न्यूज की हर एक डिटेल अब तक आपके पास पहुँच गई है, लेकिन अब हर तरफ यही न्यूज वायरल हो रही है कि आखिर बीटीएस ने इस ब्रेक की अनाउंसमेंट क्यों की, जिसमें कुछ आर्टिकल्स में कहा गया कि बीटीएस के आपसी झगड़े की वजह से बीटीएस मेंबर्स अलग हुए हैं। साथ ही इस आर्टिकल में कहा गया कि बीटीएस के ग्रुप ब्रेक की वजह और कोई नहीं बल्कि बीटीएस लीडर आरएम है। आगे इस आर्टिकल में कहा गया कि बीटीएस लीडर आरएम ग्रुप मेंबर्स के साथ काफी स्ट्रिक्ट रहते हैं, या कहें कि आरएम के डोमिनेंट बिहेवियर की वजह से अदर मेंबर्स उनसे परेशान हो चुके थे। इसलिए सभी मेंबर्स ने ग्रुप वर्क की जगह सोलो वर्क पर ज्यादा फोकस करने का डिसाइड किया। हो सकता है कि आप में से मेरे कुछ दोस्त मेरी इस बात पर यकीन ना करें, तो हमेशा की ही तरह आप यहाँ इस पिक्चर में प्रूफ देख सकते हैं और आप चाहें तो गूगल पर भी इस आर्टिकल को रीड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बीटीएस आर्मी मैं इस आर्टिकल पर यकीन नहीं कर सकती, क्योंकि जो ग्रुप लास्ट 9 ईयर से एक साथ मिलकर काम कर रहा था, उस ग्रुप के मेंबर्स को 9 इयर्स बाद अपने लीडर से प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। हो सकता है कि इस आर्टिकल को लिखने वालों को ना पता हो, लेकिन आर्मी इस बात को अच्छे से जानती है कि बीटीएस के सभी मेंबर्स में आरएम ने ही ग्रुप के लिए सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि सभी मेंबर्स की सेम एज ग्रुप होने के बाद भी पूरे ग्रुप की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर उनकी वॉइस भी बने। और आज भी अगर ग्रुप ब्रेक की बात हो रही है तो अकेले उन्हीं को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, और आर्मी ने खुद आरएम का ग्रुप के लिए डेडिकेशन देखा है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर आरएम ना होते तो शायद आज बीटीएस इस मुकाम पर ना पहुंच पाता, क्योंकि किसी भी ग्रुप या कंपनी के लीडर की वजह से ही कोई भी ग्रुप या कंपनी सक्सेसफुल हो पाती है, क्योंकि वो हर छोटी बड़ी चीज की जिम्मेदारी लेते हैं। और वैसे भी इस आर्टिकल को लिखने वाले ये भूल गए कि ये मेंबर्स डिसाइड नहीं करते कि उन्हें ग्रुप ब्रेक करना है या सोलो वर्क करना है, ये कंपनी डिसाइड करती है। तो जो भी इस तरह की न्यूज वायरल करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहूंगी कि हमारे बीटीएस मेंबर्स हमेशा से एक थे, एक हैं और आगे भी एक रहेंगे। तो अपने इस आर्टिकल को कहीं जाकर कचरे के डब्बे में डाल दो। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस आर्टिकल को लेकर? इस बारे में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। साथ ही आप बीटीएस लीडर आरएम को लेकर क्या सोचते हैं, वो भी हमारे साथ शेयर करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड द बायो।